अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारतकारी जारी। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कल ईरान का दौरा करेंगे। वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं फील्ड मार्शल का दौरा ईरान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का तसलसल है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान के आला हुक्काम से मुलाकातें भी करेंगे। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अब्बास अरागची के दरमियान एक रोज़ कबल टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दुश्मन ने ईरान में हुकूमत का तख्ता उलटने का मंसूबा बनाया था। वो ईरान को भी वेनेजुएला बनाना चाहते थे। सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं हमारी ताकत और इत्तेहाद ने दुनिया को हैरान कर दिया। हम इस वक्त मुआशी और अस्करी लिहाज से हालत जंग में हैं। मुश्किल हालात के बावजूद कौम डटी हुई है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने कहा पुराने शिकारी पुराना जाल ले आए। ट्रंप साबिक अमरीकी सदूर की तरह पुरानी धौंस और धमकी दे रहे हैं। ईरान ऐसी धमकियों को निमटने का तरीका जानता है। अमेरिका को समझ लेना चाहिए ईरान के साथ एहतराम, इंसाफ और वक़ार के साथ हल तलाश करने के सिवा और कोई चारा नहीं। मौशी जंग में अमरीकी शराकतदार महंगी पड़ेगी। ईरान ने खित्ते में अमरीकी इत्तेहादियों को खबरदार कर दिया। कौमी सलामती काउंसिल के सरबराह मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई कहते हैं पड़ोसी ममालिक अमरीकी मौशी जंग में शरीक हुए तो आबना हुर्मुज़ से तेल की एक बूंद बाहर नहीं जाने देंगे। अमरीका से ताउन पर उनके मफादात पर ज़रब लगाएंगे। खलीज फारस से तेल की दरामद के लिए इस्तेमाल के दीगर रास्तों को भी निशाना बनाया जाएगा। अमरीका समझता था चंद रोज में जंग खत्म करके तेल और गैस पर कब्जा कर लेगा। ट्रंप की हिमाकतों ने दुनिया को एटमी हथियारों के हुसूल का ख्वाहा बना दिया। ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ को अज़ खुद नया अमरीकी इलाका करार दे दिया। सोशल मीडिया पर हुर्मुज़ को अमरीकी हिस्सा करार देने की तस्वीर शेयर कर दी। सदर ट्रंप ने 14 अगस्त को जल्द अमरीकी इलाका करार देने का ऐलान किया था। साबिक अमरीकी वज़ीर दिफा ने ईरान के खिलाफ मौशी जंग को नाकाम करार दे दिया। योन पेनेटा का कहना है कि अमरीकी इकदाम से ईरान सरेंडर नहीं होगा। मौशी जंग से अमरीका को कामयाबी नहीं मिलेगी। ईरान आबना हुर्मुज़ बंद करके अमरीका पर इक़्तिसादी दबाव बढ़ा रहा है। ट्रंप इंतजामिया के हालिया इकदाम तेहरान को हथियार डालने पर मजबूर नहीं कर सकेंगे। ईरान के ग़ज़ाई अजनास और तिब्बी सामान की फराहमी में रुकावटें डालना जंगी जुर्म होगा। ईरानी बसीज कमांडर हुसैन ताइब कहते हैं जंगी हिकमत अमली नाकाम होने के बाद अमरीका ने फौजी फतह की कोशिश तर्क कर दी। ताकत का आलमी नक्शा तब्दील हो रहा है। अमरीका अब दुनिया का मरकज नहीं रहा। जंगी सूरत हाल और मुआशी दबाव पर ईरान की आला क़यादत ने सर जोड़ लिए। मसूद पेज़ेश्कियान, स्पीकर बाकिर कालिबाफ और अदलिया के सरबराह की मुलाकात अमरीका की ईरान के खिलाफ मुआशी जंग से पैदा सूरत हाल से निमटने के लिए हिकमत अमली तय। लोगों की जिंदगियों पर मुआशी दबाव रोकने के लिए इदारा जाती रवाबित बेहतर और मौसर बनाने पर जोर। कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और कमज़ोर तबकात की मदद के लिए इक़दामात का फैसला। बरतानवी पावर प्लांट ईरानी हैकर्स के निशाने पर। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट में बरतानवी पावर प्लांट पर ईरानी साइबर हमले का इंकशाफ। मुतासरा पावर प्लांट 4 दिन तक मुकम्मल तौर पर गैर फाल रहा। इस दौरान अमला उसे दोबारा फाल करने के लिए मुसलसल तगोदो करता रहा। बरतानवी हुकाम का सिक्योरिटी खदशात की वजह से तस्दीक करने से गुरेज। हमला उस वक्त पेश आया जब गुज़श्ता माह अमरीका में पानी की तरसील के बुनियादी ढांचे पर हमलों का एक सिलसिला शुरू हुआ, जिसने 12 अमरीकी रियासतों को मुतासर किया और वाइट हाउस में भी तशवीश की लहर दौड़ गई। अमरीकी त्यारा बरदार बहरी जहाज USS जॉर्ज वाशिंगटन मशरिक़ वस्ता पहुंच गया। USS इब्राहिम लिंकन की जगह तैनात होगा। अमरीकी अहदेदारों के मुताबिक USS जॉर्ज वाशिंगटन की खित्ते में तैनाती पहले से तयशुदा मंसूबे के तहत की गई। USS इब्राहिम लिंकन जनवरी से मशरिक़ वस्ता में मौजूद है। तवील तैनाती के दौरान जहाज के हमले में खुदकुशी की कोशिशों के वाक़यात की इतलात भी सामने आई थी।
मुस्लिम ममालिक मक्का मुश्तरका दिफाई माहदे के मोतरफ। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी का भी ईरान और मिस्र को इलाकाई इत्तेहाद में शमूलियत का मशवरा। मोहसिन रज़ाई ने सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के मक्का मुश्तरका दिफाई माहदे को अहम करार दिया। इस्लामी ममालिक के वसी तर दिफाई इत्तेहाद की हिमायत करते हुए कहा कि ईरान और मिस्र को भी ऐसे किसी इलाकाई इत्तेहाद के बानी अरकान में शामिल होना चाहिए। नवाज शरीफ की विफाक में इत्तेहादियों को साथ लेकर चलने की हिदायत। जाती उमरा में नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा कि पूरी कोशिश है इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। पीपल्स पार्टी से तमाम मसाइल पर मुशावरत होती है। आज़ाद कश्मीर में नून लीग की मजबूत हुकूमत बनेगी जो मसाइल हल करेगी। नवाज शरीफ ने कहा अवाम को महंगाई से रिलीफ दिया जाए। कोशिश करें पेट्रोल की कीमतों का बोझ अवाम पर कम करें। सिंध हुकूमत का मीर रज़ा कत्ल केस में जुडिशल कमीशन के क़याम का फैसला। सिंध काबीना ने इंक्वायरी कमीशन की तश्कील की मंजूरी दे दी। तहकीकात सिंध हाई कोर्ट के हाजिर सर्विस जज की सरबराही में होंगी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से कमीशन की सरबराही के लिए हाजिर सर्विस जज नामजद करने की दरख्वास्त। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध का कहना है जुडिशल कमीशन को सिंध ट्राइब्यूनल्स ऑफ इंक्वायरी ऑर्डिनेंस के तहत सिविल कोर्ट के इख्तियारात हासिल होंगे। मज़ीद तहकीकात और फॉरेंसिक तज्ज़िये की सिफारिश का इख्तियार हासिल होगा। कमीशन गवाहों को तलब, हल्फ पर बयानात कलमबंद और दस्तावेजात और रिकॉर्ड तलब कर सकेगा। मीर रज़ा के अहले खाना ने जुडिशल कमीशन के क़याम का फैसला मुस्तरद कर दिया। मकतूल की बहन का कहना है मीडिया के जरिए जुडिशल कमीशन के फैसले की इतला मिली। केस की रिपोर्ट अभी तक बाहर नहीं आई, ना ही हमें जुडिशल कमीशन के TOR बताए गए हैं। किस बुनियाद पर यह कमीशन बनाया जा रहा है, हम शुरू से तहकीकात से मुतमईन नहीं। सिंध हाई कोर्ट में जामे JRT तश्कील देने की दरख्वास्त देंगे। मीर रज़ा के वकील जिब्रान नासिर के जुडिशल कमीशन के क़याम पर तहफ़्फ़ुज़ात। कहा तफ्तीशी रिपोर्ट से कबल जुडिशल कमीशन का ऐलान सवालात को जन्म देता है। क्या सिंध हुकूमत को पुलिस तहकीकात के नताइज का पहले से इल्म है? क्या हुकूमत पुलिस रिपोर्ट के मुमकिन नताइज से इख्तलाफात करती है? दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को शामिल करके JRT क्यों नहीं बनाई गई? नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कल से 28 अगस्त तक बरतानिया का सरकारी दौरा करेंगे। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा एड मिलीबैंड और वज़ीर मुमलिकत स्टीफन डॉटी से मुलाकातें शेड्यूल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म बरतानवी हुकूमत के दीगर आला हुकाम से भी मुलाकातें करेंगे। इसहाक़ डार इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल से भी मिलेंगे। ऑयल टैंकर MT ऑनर 25 पर सोमाली बहरी कज़ाकों के ज़ेर हिरासत पाकिस्तानी अमले के मामले पर बातचीत होगी। नायब वज़ीर आज़म दौलत मुश्तरका के सेक्रेटरी जनरल शेरली आयोर से भी मुलाकात करेंगे। इसहाक़ डार बरतानवी अरकान पार्लियामेंट से भी मुलाकातें करेंगे। अरकान पार्लियामेंट के लिए 104 फैमिली सूट्स की तामीर आखिरी मरहले में दाखिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सितंबर में इजाफी रहायशगाह मनसूबे का इफ्तिताह करेंगे। 50 अरकान पार्लियामान इस वक्त सरकारी रहायशगाह से महरूम हैं। ज़राए के मुताबिक नून लीग के 2 सेनेटर्स का मंसूबे की तकमील से चंद दिन कबल फोरेंसिक ऑडिट का मुतालबा। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सिदाल नासिर और सेनेटर नासिर बट शब्बर जैदी की फर्म से फोरेंसिक ऑडिट चाहते हैं। स्पीकर अयाज सादिक ने मंसूबा हर हाल में सितंबर के पहले हफ्ते तक मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। तामीर में मुसलसल ताखीर की वजह से मंसूबे की लागत 3 अरब से बढ़कर 8 अरब हो गई। पंजाब के अस्पतालों और तालीमी इदारों से दूसरे सूबों के अवाम भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लोधना के अरकान सूबाई असम्बली से गुफ्तगू। कहा लाहौर में जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और अजला में कैथ लैब्स मुकम्मल तौर पर फ़ाल हैं। पंजाब ई-बिज़ और मरीम की दस्तक पोर्टल की बदौलत सर्विसेज टेक्नोलॉजी में लीड करेगा। मुलाकात में सियासी उमूर, तरक्याती प्रोजेक्ट्स और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। ज़ुबैर खान और शाजिया हयात ने अपने हल्कों में दरपेश अवामी मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला मरीम नवाज को मुल्तान बिहाड़ी रोड की तकमील पर खिराज तहसीन। लोधना में इलेक्ट्रो बस सर्विस के आगाज़ पर इज़हार तशक्कुर। जमात इस्लामी का 12 रबीउल अव्वल के बाद मुल्की शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा
महंगाई और पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ धरना 8वें रोज में दाखिल हो चुका। एहतजाज तब खत्म होगा जब हुकूमत हमारे मुतालबात अमली तौर पर मानेगी। लेवी का भत्ता टैक्स किसी सूरत नहीं होना चाहिए। हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करना पड़ेगी। कल खवातीन ने हुकूमती पॉलिसीज के खिलाफ अदम एतमाद का इजहार किया। जमात इस्लामी आज लाहौर में बड़ा जलसा करेगी। हमारे मुतालबात ना माने गए तो इस्लामाबाद की तरफ भी मार्च करेंगे। मुल्क भर में महंगाई का राज, फलों और सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। चिकन भी आवाम की पहुंच से दूर होने लगा। पेशावर में टमाटर 300 और प्याज की 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त। मुनाफाखोरों की मनमानियां भी उरूज पर। सियालकोट में 1 किलो आटा 200 रुपए फी किलो तक बिकने लगा। कराची में LPG की कीमत 380 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। सिर्फ और सिर्फ इस हल्के की बेहतरी, इस हल्के की डेवलपमेंट, इसमें जो बेरोजगारी है, जो हमारे बच्चे, इंशाल्लाह मैं हर तरफ आ रहा हूँ और इंशाल्लाह मैं इस बजट के अंदर आपको फिल्ट्रेशन प्लांट भी देके जाऊंगा। ये भी मेरा आपसे वादा, साफ सुथरा पानी जो है। और इसी बजट के अंदर इंशाल्लाह मैं आपके स्कूल भी अपग्रेड करवाऊंगा और आपके जो डिस्पेंसरीज है यूनिकॉर्न्स इंशाल्लाह वो भी सारी अपग्रेड करके जाएंगे हम। रावलपिंडी की यूनियन काउंसिल गगन के इलाके तितराल में नून लीग के ज़ेरे एहतमाम तकरीब। तितराल की चौधरी बिरादरी पार्लिमानी सेक्रेटरी चौधरी नईम एजाज के काफिले में शामिल। चौधरी नईम एजाज ने खिताब में कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने PP10 रावलपिंडी की तरक्की के लिए खुसूसी फंड्स दिए हैं। हल्के की तमाम यूनियन काउंसिल्स में तरक्याती काम करा के 35 साला महरूमियों को दूर करेंगे। चौधरी नईम एजाज ने मजीद कहा कि मुल्क ने तरक्की हमेशा नून लीग के दौर में की है। तमाम बड़े बड़े प्रोजेक्ट मुस्लिम लीग नून ने शुरू किए। वलादत बासादत की बात आए, अल्लाह करीम ने आपको तमाम आलमीन के लिए बाइस रहमत पैदा फरमाया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत से मिलता है कि मक्का मुकर्रमा में जब हम आबादी से बाहर जाते तो शजरो हजर भी आप पर दरूद व सलाम पढ़ते। और अल्लाह का एहसान है कि हम बहसियत मुसलमान इस माह मुबारक में तजदीद अहद करते हैं, इसलिए कि उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होना ये हमारे लिए शर्फ की बात है। तजदीद अहद इसलिए मैंने कहा कि उम्मती के रिश्ते को माह और साल की तकसीम में नहीं गिरदाना जा सकता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रहमतुल आलमीन बनाकर मबूस फरमाया। उम्मती के रिश्ते को माह साल में तकसीम नहीं किया जा सकता। शेख सिलसिला नक्शबंदिया ओवैसिया और सरबरा तंजीमुल इख्वान पाकिस्तान हज़रत अमीर अब्दुल कदीर आवान का बहावलपुर में बेसत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मुसलमान होना हमारे लिए शर्फ की बात है। क़यामत के रोज़ भी शफ़ात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब होनी चाहिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत अल्लाह का एहसान अजीम है। मोहब्बत रसूल हमारा असासा है। कुरान पाक हिकमत वाली किताब है। स्पंटिक चोटी पर जंभक डॉक्टर अस्मा की लाश निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मौसम की वजह से मौखर। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि शदीद बर्फबारी और तेज़ हवाओं के बायस रिकवरी टीम कैंप 3 के करीब से वापस कैंप 2 आ गई। डॉक्टर अस्मा की लाश निकालने के लिए हेलीकॉप्टर की मंजूरी दे दी गई। लाश की बाजियाबी के लिए मुतबादिल इंतजामात किए जा रहे हैं। मौजूदा हालात में जो कुछ मुमकिन हुआ वो किया जाएगा।